हेलो एवरीवन। कल मैंने एक वीडियो बनाया था आपके लिए। हमारा ये टॉपिक था कि ट्रेंड के साथ रहो जब तक कि वो बैंड नहीं हो रहा है। जो फोमो में रिवर्सल के लिए प्लान कर रहे हैं उनका एसएल हिट होगा कंटिन्यूसली। ठीक है, क्योंकि ये फोमो का मैंने सिंपल दिखाया था। जो भी ये सोच रहा है ना कि मार्केट रिवर्स करेगा, तो मार्केट को रिवर्स करने के लिए एटलीस्ट एक बार चार्ट सेटअप पे कुछ बनने दो, उसके बाद कुछ सोचना। मार्केट रिवर्स करेगा जब तक चार्ट कुछ लोअर लो का फॉर्मेशन नहीं बन रहा है ओवरली ट्रेंड, तब तक मार्केट में रिवर्सल का प्लान बिल्कुल भी ना करें। ठीक है। और मैंने भी कल मेरी शॉर्ट का पोजीशन था, मैंने उसे बुक किया और उसके बाद एक लॉन्ग पोजीशन बनाया था। ठीक है। तो उस पोजीशन में मैं मेरे को 642 का, क्योंकि मैं एग्जिट जल्दी कर दिया था, होल्ड नहीं किया हूँ। 2 बजे, 2 बजे मेरा आइडियल टाइम होता है एक्सपायरी डे को, मैं निकल जाता हूँ। मैं 2:20 के आसपास निकल गया था क्योंकि 1 रुपी इसमें बच रहा था और ये समवेयर अराउंड 1 रुपी के आसपास ही ये था। ठीक है, तो मैं इस ट्रेड से निकल गया। अब बात ये है कि इसमें तो प्रॉफिट हुआ है, लेकिन समझने की कोशिश करो, कल मैं शॉर्ट था और मैंने तुरंत क्यों बुक किया था। वो कल बुक करने का एक ही रीज़न था। आज मार्केट अगर देखोगे ना, क्लोजिंग प्राइस है 17,956। ठीक है। और मार्केट आज पूरे दिन में कभी भी मेरे जो बाइंग प्राइस है ना, एवरेज जो मेरा ब्रेक इवन था 17,842, उसके नीचे कभी आया ही नहीं। ठीक है। मेरा एवरेज बाइंग मतलब ये था मेरे लिए। तो मैं एंड ऑफ द डे अगर मैं पूरे दिन भी अगर होल्ड भी करता हूँ, इवन मैं दिस पॉइंट पे भी निकलता हूँ, तो भी मेरे को लॉस होना था। ठीक है। इसीलिए मैं ये कल बुक किया था, क्योंकि कल मेरे को 1600 क्लोज था। आज अगर मैं निकलता तो मेरे को पूरा 2500 का लॉस होता। ठीक है। और मैं बुलिश क्यों गया था, बुलिश के लिए भी मैंने आपको बताया कि मार्केट अभी भी कोई भी लोअर लो का फॉर्मेशन नहीं बना रहा है। मार्केट कहीं पे भी उसने लोअर लो की कंडीशन नहीं बनाया था। ठीक है। ये लो का नीचे नहीं जा रहा है। जब भी कोई लोअर लो ब्रेक नहीं हो रहा है, तो आप क्यों रिवर्सल के लिए प्लान कर रहे हैं। अभी के लिए अगर ट्रेल कर रहे हो तो ऐसा ये लेवल का कर लो। अगर कंटिन्यूसली ट्रेलिंग कर ही रहे हो तो ईएमए के थ्रू कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से भी देखोगे तो अभी तक कोई भी लोअर लो का फॉर्मेशन नहीं हो रहा ओवरली ट्रेंड। और हमें अगर शेल साइड का अगर कोई पोजीशन बनाना भी है ना, तो हमारे लिए सबसे आइडियल कंडीशन है ये लो ब्रेक होएगा। अगर होएगा तो भी पहले ये लो ब्रेक होने दो, कैंडल क्लोज होने दो, उसके बाद एक लोअर हाई बना के फिर से ये ब्रेक करें, तो एक आइडियल कंडीशन होगी सेल करने का। उससे पहले कोई भी सेलिंग का प्रायोरिटी नहीं बनता। ठीक है। एक तो यही चीज़ मैं कंटिन्यू बता रहा था, और मैंने पोजीशन इसी के बेस पे लॉन्ग बनाया था। क्योंकि मैंने जो 15 मिनट में मेरे पोजीशन किस बेसिस पे बनाया था कि मार्केट ज़्यादा होगा तो क्या होगा। मैंने 17,800 सेल किया था, ये वाला लेवल। और मैंने आपको ये बताया था कि जो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है ना, ये यानी 17,830 है, मैंने 17,800 सेल किया है, तो मेरा 17,878 ब्रेक इवन पॉइंट है। यानी समवेयर अराउंड दिस लेवल मेरा ब्रेक इवन था। ठीक है। अगर मैं ये चीज़ सेल कर रहा हूँ तो मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी ये थी कि ये मेरा 15 मिनट में एक चार्ट लेवल बन गया। लेकिन मैं एग्जिट क्यों नहीं कर रहा हूँ पोजीशन से, क्योंकि मार्केट तो लोअर हाई भी बनाया था 5 मिनट में देखोगे तो भी, फिर भी मैं ये पोजीशन से क्यों एग्जिट नहीं किया। क्योंकि जो प्रीवियस डे लो है वो तो एटलीस्ट ब्रीच होए। क्योंकि मेरा ब्रेक इवन मेरे को पता है कहाँ लेना है। मेरे को लॉस लेना था 17,800 के नीचे, मतलब 17,830 के नीचे, जो कि मार्केट आया नहीं। और उसके बाद ये एक लोअर लोगो फॉर्मेशन में जब ये हाई टेकन आउट हुआ, तो मेरे को पता चला कि हाँ, जो मॉर्निंग में जो लोग रिवर्सल प्लान किए हैं वो शॉर्ट कवरिंग की वजह से ये मार्केट को ऊपर लिफ्ट करेगा। जब ये हाई टेकन आउट हुआ तब ये चीज़ कंफर्म हुई। फिर यहाँ पे एक प्रीवियस डे लो पे देखोगे तो पिन बार बना, उसके बाद वापस से पिन बार बना, तो अभी मार्केट अभी भी बाई ऑन डिप है। और जैसे ही ये एक ट्रेंड लाइन भी बन रहा था, तो दोनों चीज़ों का कंफर्मेशन था। उसके बाद ये हाई के बाद मार्केट ने हायर हाई बनाया, यहाँ पे ये दिखेगा, रिटेस्ट हुआ और उसके बाद वापस से रिटेस्ट, एंड जैसे ये लेवल टेकन आउट हुआ उसके बाद ये शॉर्ट कवरिंग हो गया। क्यों, जो 17,900 के ऊपर जो सेल कर रहे थे वो सब कवर के लिए भागे हैं बाद। ये जो भी रिवर्सल प्लान करेगा मार्केट को एटलीस्ट वेट करना पड़ेगा आपको। आप रिवर्सल के लिए ऐसे प्लान नहीं कर पाओगे। एटलीस्ट लोअर लो फॉर्मेशन में होना चाहिए ओवरली। ठीक है।
ऐसा का जो ऐसा ही एक वो था, वो चीज़ें भी दिखाऊंगा मैं कि बैंक निफ्टी में भी सेम ऐसा ही हुआ है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था निफ्टी से। क्यों? क्योंकि इसमें प्रीवियस डे का लो टेस्ट हुआ था, लेकिन मतलब जो प्रीवियस स्विंग आई है ना 15 मिनट का, वो टेकन आउट नहीं हुआ था, उसी से बाउंस आ रहा था। और इसमें पहले बाउंस आ रहा था, ये यहाँ लेवल से बाउंस आ रहा था, और जो 15 मिनट में स्विंग लो था यस्टरडे, ठीक है। और यहीं से एक पहला जो फर्स्ट कैंडल था वो एक क्लियर दिखा रहा था, हाँ थोड़ा सेलिंग है, लेकिन इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं था, क्योंकि ये फर्स्ट ओपन हुआ है, उसके बाद अप साइड गया है, फिर डाउन साइड गया है, और फिर डाउन क्लोज हुआ है, ठीक है। तो ये 15 मिनट की कहानी में ये पता चल रहा था कि मार्केट हाँ सेलिंग है, लेकिन ये 5 मिनट की कैंडिंग देखो, ये भले ही सेलिंग का, लेकिन ये 5 मिनट की कैंडल बता रही कि हाँ बुलिशनेस है मार्केट में। और जैसे ही दोबारा ये हाई क्रॉस हुआ, एक बढ़िया मोमेंटम वाला हुआ, उसके बाद ये लोअर लोअर फॉर्मेशन, यहाँ वापस से मार्केट ने रिजेक्शन, और वापस से डे हाई पे क्लोज। तो जो भी ट्रेड किया हो उसे दोनों साइड के तो मूव मिले हैं, लेकिन जो लॉन्ग थे सुबह से, ऑप्शन सेलर अगर कोई लॉन्ग रहा होगा ना, तो एक पोजीशन एग्जिट करने का मौका मिला था यहाँ पे, ठीक है। जो लोग अग्रेसिव लोग थे, यानी जो लोग प्रीवियस मतलब यहाँ इस पोजीशन का शॉर्ट्स बना रहे थे, उनके लिए यहाँ पे एक एग्जिट वो बनता था। तो ये लेवल का सेलिंग कर रहे थे, उनके लिए एक एग्जिट यहाँ था, जब प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक होता है इस कैंडल पे। अगर उसके बाद नहीं कर रहे हैं, देन इट माइट बी डेंजरस, क्योंकि ये इसके नीचे भी जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद वापस से किसी का लॉन्ग का एंट्री बनता है, तो एक रिवर्सल प्लान करने वाले बंदे के लिए ये ब्रेकआउट हुआ, उसके उसके बाद ये सस्टेन करने के लिए हायर लो बनाया, जो प्रीवियस लो से ऊपर था, एंड कंटिन्यूसली यहाँ से ज़्यादा नहीं तो 100-150 पॉइंट आराम से मिला है। जो भी ट्रेड होल्ड किया होगा उसको अभी भी प्रॉफिट में होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप रिवर्सल के लिए प्लान मत करिए, 200 पॉइंट का रैली थे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप ये रिवर्सल के लिए प्लान मत करिए, मार्केट को समझने की कोशिश करिए। मार्केट आपको पूरा मौका देगा सेल करने का, तो इससे पहले सिर्फ अपने पोजीशन लाइट करो। लाइट अगर आपको डर लग रहा है तो लाइट पोजीशन करो, और सिर्फ लेवल के ऊपर स्टिक रहो कि ओवरली में कोई भी लोअर लो ब्रेक हो रहा है, मैं सेल में निकल जाऊँ। तो 39,100 का सेल करने की लग सेलिंग पोजीशन बना के रखो, कंटिन्यू चलता रहने दो, क्योंकि अब जो स्विंग लो हो गया क्रिएट हुआ है, वो ओवरली में ये है, अगर इसके नीचे आ रहा है मार्केट आप निकल जाओ, क्योंकि आपकी तो पोजीशन इतना जल्दी इन द मनी नहीं होने वाला। हो रहा था ऐसा ले लेना, ठीक। होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और कुछ एक स्टॉक्स हैं जो मैं ट्रेड किया था पहले, और अभी भी उनमें बढ़िया ट्रेड बन रहा है, अगर स्विंग ट्रेड कोई लेना चाहे तो। फर्स्ट वन था एसीसी, बढ़िया 2-3 दिन से मोमेंटम है। क्यों? क्योंकि सिंपल है, इसका चार्ट पैटर्न दोनों तरीके से ब्रेकआउट दे रहा था, एंड 2-3 दिन में ही अच्छा मोमेंटम दिख रहा होगा। पहले ये स्विंग हाउस एक ट्रेंड लाइन बना था, इसका ब्रेकआउट हुआ, एंड दिस यहाँ से सपोर्ट चैनल भी आ रहा, और दोनों स्विंग क्रॉस हो गया है। और अब उसके बाद विद इन 3 to 4 डेज ही ये 2 से 2.5% का मूव आ चुका है। अगर देखोगे कि नेट टू नेट अगर क्लोजिंग बेसिस पे देखोगे तो 3.5% का मूव हो चुका है। विद इन 8 डेज दिखा रहा है ये 8 डे नहीं हुआ है, ये आज का दिन कंसिडर हुआ तो 2 दिन के अंदर की ये कैंडल है, 2 दिन का ही मूव हुआ है, ठीक है। तो मिनिमम इसकी एक्सपेक्टेंसी अभी तक के लिए तो ये स्विंग हाई तो एटलीस्ट टेकन आउट होगा ही होगा, 2380 जाएगा जाएगा। एक तो ये कैश में ट्रेड था, और एक वो था IEX, जो मैं ट्रेड करना चाह रहा था, लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिला इस वीक के लिए, मेरे वॉच लिस्ट में ज़रूर था, ठीक है। इसका सिंपल सा एक ही लॉजिक था, फॉर्मेशन चार्ट फॉर्मेशन जो है वो काफ़ी सॉलिड था, एंड ये कैंडल बता रही है जो अभी भी सेलिंग का कंटिन्यूशन है यहाँ पे। लेकिन अब ये सेलिंग का जो आज जो लॉन्ग हुए बंदे, उनके लिए बढ़िया मौका है, क्योंकि आज जो इस डाउन मूव में 3 o'clock के आसपास खरीदे होंगे ना, उनको काफ़ी बेनिफिट मिला होगा, क्योंकि मार्केट जैसे ही रिवर्सल प्लान हुआ है ना, तो आप इस के ऊपर जो भी जब भी पोजीशन जाएगी ना, तो कंटिन्यूसली प्रॉफिट में आएंगे। क्यों? क्योंकि भले ही चार्ट सेटअप कुछ भी दिख रहा हो, लेकिन मार्केट अभी भी इसमें जो चार्ट सेटअप के हिसाब से जो सेलिंग कंज्यूम हुआ ना यहाँ पे, वो दिखा रहा है कि मार्केट में कितना स्ट्रेंथ है,
ठीक है, इस मतलब इस पर्टिकुलर चार्ट के हिसाब से बता रहा हूँ कि उसमें स्ट्रेंथ है। अगर इसके ऊपर निकलता है वापस से 168.10 से, तो आप एक लॉन्ग वर्क की पोजीशन बना सकते हैं विद मिनिमम एक्सपेक्टेंसी ऑफ दिस लेवल। और एस एल हमारा ये डे का लो ही रहेगा, यानी 16166.30 का लो, दिस विल बी एस एल। ठीक। और क्योंकि इसमें डेली में चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी सॉलिड बन रहा है, इसीलिए ये चार्ट मेरी वॉच लिस्ट में था। हालांकि अभी तक इसमें डेली में कोई ट्रेंड शिफ्ट नहीं हुआ, लेकिन एक कैश के लिए अगर ये मिनिमम ट्रेड लोगे तो ये विद इन 2 मंथ्स 16 to 18% का रिटर्न मिल सकता है। इसी एक्सपेक्टेंसी से मैंने ये ट्रेड कैश में लेने का सोचा था। हालांकि मैंने अभी तक लिया नहीं है ये trade, क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो में भी नहीं है और मेरे पास अभी इस पोजीशन को लेने के लिए भी टाइम नहीं है। ठीक है, मैं अपनी पोजीशन सिर्फ एफ एंड में ही बना रहा हूँ, सिर्फ इंडेक्स में ही स्टिक्स कर रहा हूँ। ठीक है, देखोगे तो ओवरनाइट में अगर मैं ओवर स्टे करता तो पैसे मिलता है, लेकिन वो रिस्क रिस्क का नहीं है, मेरा खुद का रूल है। मैं 2 बजे के बाद ट्रेड ज़्यादा होल्ड नहीं करता हूँ एक्सपायरी डे, क्योंकि थ्री आफ्टर 2 o'clock ही कोई बड़ा मूव आता है। जैसे ही आज की डेट में देखोगे तो अप साइड में ही कंटिन्यू मूव हुआ, तो अगर कोई जो बंदा सुबह सेलिंग कर रहा था ना, उसके लिए तो सबसे बेस्ट डे वो हो गया है ना। अगर वो पोस्ट 2 o'clock नहीं टिका होगा, पोस्ट 2 o'clock मार्केट यहाँ है, मतलब 2 बजे के आसपास मार्केट यहाँ है, अगर कोई बंदा सेल यहाँ पे भी कर रहा है ना, रिवर्सल प्लान करके यहाँ पे भी सेल किया है, तो वो समय अराउंड दिस लेवल निकला होगा, प्रॉफिट में रहा होगा, जबकि 2 बजे के बाद मार्केट रैली कर गया। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।